हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी आज तो मैं आज अन्नू जा रही, तो इसीलिए बहुत जल्दी उठना पड़ा मुझे। 2 बजे मैं रात में उठ गई थी, क्योंकि उसकी ट्रेन 5 बजे की है। तो फिर मैं देखी कि शायद 3 बज रहा, उठ के 2 बजे और फिर सो गई। उसके बाद आपका 3 बजे फिर अलार्म लगाई थी, पर मुझे लगा कि शायद बज रहा है कि नहीं बज रहा है, तो उसमें ही धकचू में पड़ गई थी मैं। और फिर इसलिए रात में नींद भी नहीं आया। अभी 3 दिन से बहुत थकी हूँ। उधर देख रहे होंगे आप लोगों की इलेक्शन उलेक्शन को लेकर काफ़ी थकान था। और इधर चाय भी हमारी बढ़ गई है, चाय इधर हो रहा है। तो मैं फिर इसीलिए सोची कि थकान में सो जाऊँगी। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी, एकदम बहुत एकदम फीवर टप का लग रहा था। तो फिर मैं इसीलिए रात में उठ जा रही थी। 2 बजे वो जल्दी उठ जा रही थी। तो फिर देखिए अलार्म तो लगा हुआ, फिर 3 बजे फिर बजा तो मैं उठी। देखा जाए तो मैं 3 दिन से सोई नहीं हूँ। तो फिर 3 बजे उठी। इधर मैं पूड़ी, इधर पूड़ी और इधर आलू का भुजिया बना लिया। आलू बोली ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है, अचार तो पैक कर दी। ये थैला थैला में कौन सा थैला, इसमें डाल दे क्या? तो हम इसमें हम पैक कर दिएगा, इस पर इसको हम इसमें डाल दे रहे हैं। और थाली गिलास कटोरी भी डाल देंगे। तो उधर चाय पड़ गया। चलिए हम क्योंकि अगली बार आप लोगों को मेरे वीडियो में देखे थे कि 2 दिन पहले उसका ट्रेन मिस हो गया था, जो कि रांची से था, मिस हो गया था। उसके बाद फिर बहुत वो टेंशन में क्या करे पूरा टेंशन में। फिर अपने फ्रेंड से पूछी, क्योंकि वहाँ पे एग्ज़ाम का है। तो अच्छा हुआ एक फ्रेंड को उसको याद आ गया, तो पूछी तो बोली नहीं कोई बात नहीं है, तुम इतना टेंशन मत लो, आएगी तो सब कुछ हो जाएगा क्लियर। तो इसीलिए फिर चलिए आज 5 बजे की ट्रेन है। तो ऑलरेडी 4:10 हो गया है, तो हम लोग निकलेंगे। उस स्टेशन में कितने 15 मिनट्स हम लोग का है। तो हम लोग इसीलिए अभी 4:10 हो गया। बस अब हम लोग निकलेंगे, वो भी तैयार हो रही है, निकलेंगे। और फिर शायद पूरा घर सुना हो जाएगा, पूरा शायद उसके सामने मैं दिखा नहीं रही, पर वो अपने ही रोने लग जाती है। तो अब तो एक ही बार 1 साल बाद आएगी छठ में, देखियो आती भी है कि नहीं आती है। पर मैं क्या करूँगी इस बार, तो देख लूँ फ्लाइट टिकट आने का जाने का पहले से मैं बुक कर दूँगी इसका। क्योंकि टिकट ना आने का होता है ना जाने का, इतना मतलब कि और फ्लाइट टिकट जहाँ जो 5-10 हज़ार तो नहीं होता, सॉरी 10 हज़ार जहाँ होंगे, 10-15 हज़ार, वो 27 हज़ार हो जाते हैं एक एक जन का। तो इसीलिए उससे भी ज़्यादा पार हो जाते हैं। क्योंकि जानते हैं कि सब अभी छठ में छुट्टी में आते हैं, फिर जाते हैं सब रिटर्न। तो इसीलिए उतना बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं पहले से करके रख दूँगी, 2-3 महीने पहले से मैं सब कुछ करके रख दूँगी। तो चलिएगा इस फटाफट करती हूँ। और मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई है, क्योंकि अच्छा लग रहा है। और उधर से आऊँगी तो मैं फटका जो ये एकदम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ये 10 दिन का भागदौड़ 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 3 दिन तो मतलब ऐसा हो गया था कि खाना पीना सोना सब मुश्किल था, सब मुश्किल था। तो वही शंकर गया है, वही लाने गाड़ी निकालने गया है। तो हम खाना ने पैक कर लिए। मैं भी ऐसी देख रही हूँ पूरा स्वेटर पहन के रेडी हूँ, क्योंकि इधर ठंड हो गई है गाइस। और सुबह से मैं उठी पूरी बनाने, काफ़ी ठंड लग रहा था गाइस, काफ़ी ठंड लग रहा था मेरे बाप रे, इतना ठंड लग रहा। और हमारे पीछे में जितना बड़ा जो खिड़की है वहाँ से हवा आ रहा था, पीछे बगान है, तो बहुत तेज़ हवा आ रहा था, तो काफ़ी ठंड लग रहा था। तो चलिए ऐसे जल्दी अब बात नहीं करते हैं, क्योंकि हमें निकलना है। और शंकर भी आकर गाड़ी की चाबी लेके गया, तो निकालेगा। तो चलिए। और मैं उठी हूँ, कुछ नहीं करूँ, बस एक लिपस्टिक लगा लिया, कुछ नहीं, क्योंकि सुबह सुबह क्या करना है। तो बस एक मॉइस्चराइज़र थोड़ा लगा ली हूँ, क्योंकि फेस फटेगा, बाहर जाएगा तो एकदम स्किन फटने लगती है। तो इसीलिए मॉइस्चराइज़र लगा ली हूँ मैं। तो चलिए गाइस। और हाँ, कल का लिए मुझे तो बहुत गुस्सा आया कि बहुत लोग अपनेपन के धोखा दिए ऐसा। तो अब मैं समझ गई हूँ, यहाँ पे ये कॉलोनी हमारी 3rd क्लास कॉलोनी है, कोई अच्छी नहीं है। तो अपने अपने बन के धोखा दिए हैं। तो और इन्हें धर्म के नाम पे ही रहना है, तो इसीलिए मुझे रात से ही बहुत गुस्सा था। तो अभी यहाँ पे ये भी मैं सोचा हमारे इलाके हाँ ही है नहीं जो इससे बात करूँगी सबसे, तो इसीलिए मैं सबसे दूर रहती हूँ गाइस, सबसे दूर रहती हूँ। तो आप लोग भी देखिए आगे पीछे आप लोगों का अपना बन के कौन दुश्मन है। कल तो नज़र मुझे आ गया कि अपना बन के कौन हमारा दुश्मन है। तो चलिए गाइस फटाफट हम जाते हैं। अन्नू क्या कर रही देखते हैं, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है, बिल्कुल भी नहीं। और उधर देखिए उधर नकस बदमाशी में लगा हुआ। क्या रे कलवा हार गया?
शेरनी बनती है, शेरनी बनती है। हाँ हाँ हाँ। क्या करती रंबो को, क्या करती रंबो को, क्या करती रंबो? रंबो छुप गया, मालिक का पीछे छुप गया। क्या हुआ, क्यों डरा था? बेचारा अपना मालिक का पीछे पीछे भाग रहा है। रंबो ये काट रही थी, क्यों उसको काट रही थी? हैं, बड़ा बनमास को दिया है, खाली इसको काटती रहती है। हैं हैप। तो चले गाइस, ये कुतिया से बात ना करके हम देख रहे हैं अनु क्या कर रही है। क्या करती? 10 घंटा चिल्ला रहे चलो चलो। सब ने डाली ईयरबड, सब डाली हैं, लैपटॉप सब डाली, चेक करो चेक करो। और गाइस ये बंधा गई है, ये बहुत बदमाशी करती। साथ में कलवा उसका साथ देने गया, अभी हम छोड़ते तो पूरा सारा कुछ काट कूट देती। तो चलिए फटाफट कर। इधर ये तैयार हो गई है दादी माँ। आज भी ट्रेन छूटा तो सोचते रहे हैं। हाँ तो फ्लाइट से रांची से कर लेंगे जल्दी। अब है ना, ठीक। पहुंचने वाली है 5 मिनट में। मेरा बैगन का पेड़ पानी भी डाला। अब तो बहुत बुढ़ा हो गया सब, बैगन दे दे के बेचारा सब कितना लंबा लंबा हो गया, देख रही है। सब सोया है यार, हम लोग निकल रहे हैं। ठंडा ठंडा हो गया बहुत ज़्यादा ना। हम शूज़ पहन लेते तो अच्छा लगता, मेरे पैर में ठंडा लग रहा। कौन बताता है? तो बुढ़िया का दुकान बंद है, बड़ा धोखेबाज है सब। खुला है पर बड़ा धोखेबाज, बाप रे। कल बोला हमको बोर्ड मार रहे आपको, और कोई नहीं मारा था, छुट्टा आदमी सब। गोबर गोबर महक रहा पूरा। आजा जल्दी है, जल्दी आ, खोलो। बंद है। आजा आजा आजा, ऐसे मत खोलो। चलो चकुलिया पहुंच गई। लफो मत उसको बात करो, बहुत बदमाश हो तो। अनु देखने देते सब, 3rd क्लास है सब। तो कोई जरूरत नहीं है, सब धोखेबाज है। ये तो दी होगी। हाँ ये तो दी है, नो डाउट। इसका बेटा सब बहू सब कितना झूठ हो, उसको हम पूछे ना, रुको ना। जय भोलेनाथ। प्रणाम किधर? चाबी रखी करके, चाबी रखी ना। क्या बोल देंगे, आप दिला देंगे। निजा बुनी की कैसे आएंगे, फिर हम कहां से आना पड़ेगा? मेट्रो तो हम लोग पहुंच गए हैं और एक छत्ता छीक दिया। तो गाइस गाड़ी लगाने गया, हम लोग का सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है और ये गया गाड़ी लगाने। वंदे भारत एक्सप्रेस।
Train number 12814 Tata Nagar Howrah State Superfast Express will leave from platform number 2 at 6:10। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 18189 टाटा नगर जंक्शन एर्नाकुलम एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी है। Your attention मिनट पर रवाना होगी। Your attention please. Train number 12814 Tata Nagar Howrah State Superfast Express will leave from platform number 2 at 6:10। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 20893 टाटा नगर जंक्शन पाटना वंदे भारत एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी है। Your attention please. Train number 20893 Tata Nagar Junction Patna Vande Bharat Express is on platform number 1। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 12814 टाटा नगर हावड़ा स्टेट सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 से 6:10 पर रवाना होगी। Your attention please. Train number 12814 Tata Nagar Howrah State Superfast Express will leave from देखो ना, कोई लेकर मत भाग जाओ, सामान को लेकर भागे मत। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 20893 टाटा नगर जंक्शन पाटना वंदे भारत एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी है। Your attention please. Train number 20893 Tata Nagar Junction Patna Vande Bharat Express is on platform number 1। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 12814 टाटा नगर हावड़ा स्टेट सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 से 6:10 हमारा पर लगेज। रवाना होगी। Your attention please. Train number 12814 Tata Nagar Howrah State Superfast Express 6:10। तो गाइस आज जा रही है मुझे, गाड़ी संख्या 20893 और हम लोग अभी मेरे को वॉशरूम जाना है, जो कि बाहर निकल गया पर खड़ी है। कहाँ अभी? Your attention please. Train number 20893 आ रही है टाटा नगर जंक्शन पाटना वंदे भारत एक्सप्रेस वंदे भारत बोलते हैं, वंदे भारत। दिखाओ ना जाके। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 1:10 पर रवाना होगी। Your attention please. Train number 12814 Tata Nagar Howrah State Superfast Express will leave from platform number 2 at 6:10। तो ही गाइस हम लोग मैं आ गई थी उनको छोड़ के, आपका ट्रेन मतलब कि आधा घंटा लेट थी, 5:30 था तो 6 बजे आई थी ट्रेन। तो फिर मैं वहाँ से लौटी तो 7 बज ही गया था, तो 7 बजे था, फिर आके सो गई थी क्योंकि 3 दिन से थकी हुई थी इसलिए। तो 9:30 हुआ तो फिर उठी, तो चाय थोड़ा पी लेती, थोड़े से माथा बहुत पेन कर रहा है। और मैंने उससे कॉल में बात हुआ तो भी सो गई थी। मैं बोलती थी अपना सीट लगा कर सो ले, क्योंकि फिर दिन भर बैठना पड़ जाएगा, इसीलिए यार बेचारी सोई भी नहीं थी रात भर से, जगह जगह के सो जाएंगे बोल के, उसका कोई हाल था कि सो जाएंगे फिर उठ नहीं पाएंगे बोल के ऐसे। तो चलिए चाय तो पूड़ी तो बनाई थी, पूड़ी एक्स्ट्रा पूड़ी बहुत है, आलू भुजिया बनाई थी, और जैसे बोल रही थी कि आलू और पूड़ी खाई बोल के, तो आलू भुजिया पूड़ी है और भी चाय बना लेते हैं हम, तो नाश्ता भी कर लेंगे। और मैं ब्रश कर गई थी सुबह में, तो इसलिए फ्रेश हो गई थी। अभी सो उठी तो आज मेरी तबीयत भी अच्छा लग रहा, बॉडी बड़ा पेन कर रहा था, अच्छा नहीं लग रहा। तो आज कुछ नहीं बनाएगा इसके, देखते क्या क्या करना है, क्योंकि आज तो मैं अकेली हूँ। एक सब्जी बना लूँगी तब कुछ नहीं, चावल बना लूँगी। अभी पूड़िया भुजिया और चाय नाश्ता कर लेती हूँ, फिर उसके बाद देखती हूँ खाना ना बना लूँगी। और इतना घर सुनसान लग रहा ना, क्या बोले। आई तो मैं सोफे में सो गई थी, क्योंकि ठीक नहीं लग रहा था मुझे ऐसे, तो सोफे में सो गई। फिर ऐसा अचानक लगा कि वो आके उठाई बोल कैसे, तो हड़बड़ा कर मेरी नींद खुले, तो देख रहे कि ये एली खड़ी थी इधर से।
तो तभी मैं और सोती। फिर देखिए फिर नींद नहीं आया तो फिर अभी चलिए चाय पी लेते हैं। क्या करेगा इस 3 साल तक कैसा कटे, कैसा मतलब ख़त्म हो, क्योंकि इस तरह आती है अभी जाती है, अच्छा नहीं लगता मुझे एकदम। मुझे से कभी अलग नहीं रही, कभी अलग नहीं रहा, इस तरह अलग रहती है। तो चलेगा इस उसके भलाई के लिए ही हम लोग अलग रह रहे हैं। तो ज़्यादा इमोशनल वीडियो नहीं डालेंगे, क्योंकि जब उसको छोड़ने जाते तो इस बार हम पूरा तय कर लेते कि हम नहीं रोएंगे, नहीं रोएंगे। बहुत रोती थी वो, तो नहीं रोऊंगी, क्योंकि मेरे को देख कर उसको पूरा हंसा है पूरा। पर जैसे ट्रेन चला मेरा दिल धक करके किया एकदम कैप्चर। तो वो एक झाँक के वो देख ली, पहले तो हंसने लगी तो उसको खूब हंसा दिए थे हम। उसको लगा कि हाँ हमारा कि हम ठीक है। वो मेरी चलते ज़्यादा रोती है कि ये ठीक नहीं रहती है। पर जैसे हमको देखिए झाँक के हम पूरा हंसा रहे थे उसको, और जैसे देखिए कि हाँ ठीक है बोल के तो वो जाने लगी। तो जैसे ट्रेन चला तो अपने आप मेरा आँख सांसू निकल गया एकदम, दिल एकदम हो गया। तो फिर वो देख ली हो, फिर रोते हुए कॉल की थी, ट्रेन से ही रोते हुए कॉल की थी कि तुम रो रही थी ना ऐसा करके। ऐसे तो हमारे पागल है, कहते ले रोएंगे हम आगे, चल निकल बोल के उसको मजाक किए थे। तो चलिए बच्चा गई उधर अपना पढ़ाई में ध्यान देगी। और चलेगा इसी पापा भी नीचे आ गए तो नाश्ता दे देते हैं, और मैं भी चाय पी लेती हूँ। उसके बाद चावल बनाएंगे, आज तो ज़्यादा कुछ बनेगा नहीं, चावल बनेगा। और कल भी कोई खाया सारा चावल, आप देखिए भर पतीला चावल है, जो ख़राब हो गया उसको बगाना वहाँ फेंक देंगे, चिड़िया खा लेगी। तो कोई भी खाया नहीं, गाइस क्या करेंगे, रात में थक के कोई भी खाया नहीं। तो अभी देखिए वही जा रहा है चाय बना के और नाश्ता करके फिर चावल दाल और एक कोई सब्जी बना लेंगे। तो हिम्मत दीजिए गाइस मुझे। तो ये गाइस अभी बस खाना बना के थक के बैठ गई हूँ। तो अरे मस्त मतलब कि चालू बने देगा। तो गुड़िया आई थोड़ा सा लेट में आई तो बर्तन धो रही है। और अभी इतना ठंड में मुझे गर्मी लगा, क्योंकि बहुत देर तक गैस पास में खड़ी थी और मन नहीं लग रहा था। थोड़ा बहुत कपड़े वपड़े धो ली, क्या कि अभी मन अच्छा लग रहा था, घर में दम अकेले था। तो मेरी तबीयत अच्छा है, फिर भी तबीयत ख़राब हो गया मेरा अकेले दे। तो इसमें मैं बना रही हूँ गाइस, इसमें कच्चू बना रही हूँ, बड़ा वाला जो हम लोग के बहुत सारा नाम जिसमें कांदा बोलते हैं, जो जितिया होता है तो कांदा खाते हैं। तो वो इसमें कांदा मुझे बहुत पसंद है। ये इसको इमली में डाल के बनाया जाता है। तो जो छोटे छोटे आते हैं ना कच्चू, जिसको अरबी बोलते हैं और कहीं गुड़िया बोलते हैं, तो उसका बड़ा आता है। तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, हम भूल गए, कांदा के कुछ ऐसे कुछ बोलते हैं। तो बड़ा कच्चू, मैं बोलती बड़ा कच्चू, ठीक है। और इसमें दाल बना रही हूँ। तो आज ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ, इसमें चावल बन गया है। तो ये सब तो चिकन है, रेम्बो वाली सब तो चिकन नहीं भी तो घर में रख के गए 4-5 किलो चिकन उसका, मतलब कि खाली हल्दी ये करके, क्योंकि जानते कि मतलब कि अभी हम तो मुझे तो मार्केट आते ही नहीं है। और अनु एक ऐप डाउनलोड कर दी जिसमें से आ जाएगा सर। तो क्योंकि मुझे उतना मैं मार्केट में की नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं चलता है, तो इस बार वो ऐप डाउनलोड कर रही है। तो चलिए गाइस दालेदार सब्जी तो हो गया है, तो मैं सब्जी बंद कर देती हूँ क्योंकि ज़्यादा ही हो जाएगा। और दाल अभी बैठाएंगे तो दाल भी हो जा रहा है। ऐसे गुरु महारानी लव स्टोरी किसको किसको फंसाती है कि ये इसका आदत है, जो इसको हेल्प करेगा उसी को फंसा के आ जाती है, इतना बनमास है। तो इसको ठीक है अपना मस्त रहती है। तो चलिए अच्छा फिश को हम लोग लगता है दिए नहीं दाना गाइस, सारी यार फिश को दाना नहीं दिए हैं। तो चलिए हम दाना भी दे देते हैं। और आज बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहा है क्योंकि घर पूरा भरा भरा था। दाना खाएंगे इसका, हाँ घर पूरा भरा भरा था दम। दिवाली में भी सब भरा भरा घर था और छठ में भी। अभी मैं अकेली रह गई हूँ, मुझे पता था अकेले जाऊँगी तो कोई नहीं, आज थोड़ा सा ख़राब लगेगा, आज और कल 2 दिन तो ख़राब लगेगा ही मुझे। उसके बाद आपका स्मेल कितना करता है, तो उसके बाद फिर मैं अभी अपना पढ़ाई में बिजी हो जाऊँगी। तो देखिए, और सबसे बड़ी टेंशन ये हो रही कि मुझे एडमिशन लेना था लॉ में, तो लगता है कि एडमिशन इस बार क्लोज़ हो गया है। तो देखती हूँ अगर बीच में निकलता ना तो उसमें देखती हूँ कुछ सीट उट खाली होगा। तो क्योंकि सुनने में आ रहा है कि अब एडमिशन क्लोज़ हो गया और सीट भी खाली नहीं है, तो कोई नहीं गैस मैं नेक्स्ट ईयर कर लूँगी। तब तक इस साल मैं पढ़ती रहूँगी लॉ का, तो और मेरे लिए ईजी हो जाएगा। और एमए तो कर रही हूँ, साथ में एमए का भी मैं एडमिशन करवा ली, तो हिस्ट्री में एमए कर रही हूँ और उसके बाद मैं हिस्ट्री में ही पीएचडी भी करूँगी। तो इस समय भी जानबूझ के मैं सब इतना मैं कर रही हूँ क्योंकि अब अपने में बिजी रहूँगी। हाँ क्या वाह रे लड़का वाह, ये लड़का इतना कार्टून देखता है गाइस कंटिन्यू। अगर इसको आप बिना सोए इसको कार्टून चैनल लगा दीजिए तो ये 10 दिन तक देखते रहेगा। अभी सुबह इसकी मम्मी 11 बजे से आई थी और अभी 12:30 हो रहा है। तो कंटिन्यू ये लड़का देखे जा रहा है कार्टून देखे जा रहा है, मतलब कि
हाँ, अनु का फ़ोन आ रहा है गाइस, तो मैं अभी करती हूँ आपको कॉल। तो गाइस अभी बीच में ब्लॉगिंग करते हुए अनु का फ़ोन आया तो इसलिए कट कर दी थी। तो ये पूछ रही थी खाना नाश्ता तो कुछ की कि नहीं ऐसे करके। तो कर ली थी गाइस, मैं 2 पूड़ी ली थी पर 1 पूड़ी खाई थी भुजिया से और चाय से खा ली थी क्योंकि मन नहीं कर रहा था इसलिए। और इधर ठंड बढ़ गई गाइस, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो मुझे ठंड नहीं लग रही है पर डॉगी से को हमारा ठंड लग रहा था। तो उसका ब्लैंकेट वैंकेट सब अच्छा हुआ कि मैं दिवाली से पहले सब धो के अच्छा से रख दी थी। ये सब का ब्लैंकेट जो सोते हैं रजाई सब धो दी थी मैं। पर जब से देख रही हूँ दोनों को सुकम सोया हुआ, अभी रेम्बो सोया था, अभी भागा नीचे। देखिए तो इसलिए एलिंग तो थोड़ा ज़्यादा ठंडा लगा। इसलिए जब मैं सोई तो ब्लैंकेट में मेरा घुस के सो रही थी। अब मैं डर गई थी कि कौन है बिल्कुल। क्योंकि सुबह में मैं आई तो इतना मतलब नींद लग रहा था मुझे। तो मैं पहले सोची कि हॉल में ही सो जाती, फिर मुझे अब हॉल में उतना नींद नहीं आता मुझे अपना रूम का सिवा। तो इसलिए मैं चली गई क्योंकि उसका तो लग रहा था और थोड़ा से इमोशनल भी थोड़ा हो गई थी। तो हेड पेन कर रहा था बहुत ज़्यादा। तो सोची हॉल में फिर सोची नहीं यहाँ कोई डिस्टर्ब करेगा, चलता हुआ रोड है तो कोई आवाज़ करेगा। तो मेरा रूम जो सब तरफ से बंद है तो उतना आवाज़ नहीं होता है। और हाँ ये मैं सोची मेरे हाथ में क्या लग गया। तो कल मैं वोट दे के आई हूँ, अधिकार अपना, तो वही अभी जाना है। तो इसलिए मैं अपने रूम में जाकर सोने को चली गई थी। और जब अचानक से थोड़ा थोड़ा नींद लग रहा था, देख रही ब्लैंकेट्स में ये पूरा घुसी हुई। मैं फिर ब्लैंकेट में कौन है, जब नरम इसका रूई लगा तो मैं फिर ब्लैंकेट में कौन है देख रही है। बेचारे कुकुड़ को सोए तो फिर इसको सुला ली, साइड में अपने रैम्बो को सुला ली। 1 मिनट गाइस, फिर कॉल आ रहा। तो गाइस अभी शंकर का कॉल था तो मैं सोची अनु को था, तो देखिए शंकर का कॉल था तो दूसरा नंबर से किया था इसलिए मैं पहचानी नहीं। उसका तो नाम सेफ है। तो ऐसे तो मुझे लगा अनु का है क्योंकि अभी अनु ट्रेन में तो उसका कभी नाम बीच में से कट जा रहा है, नंबर आ रहा, तो उसका नंबर मुझे याद नहीं अनु का ऐसे। तो मुझे लगा कि बार बार ऐसे हो रहा था तो मुझे लगा उसी का कॉल आया ऐसे। तो वो शंकर का था तो वो पूछ रहा था खाना ना खाएंगे। देखा कि बहुत इमोशनल तो काम में गया तो पूछ रहे थे क्योंकि बेचारा का पूरा रिक्स उसी पे हो जाता है। जब ये सब दोनों चल जाते हैं तो उसको ही देखना पड़ता है, ये घर अपना घर सब घर देखना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है गाइस, खाली शंकर ही नहीं देखता, उसकी मम्मी है, उसका उनके पापा से बहुत अच्छा फैमिली है, सब बहुत अच्छा है। अनु लोग नहीं रहती है तो सब पूरा एकदम मेरा घर वाले से बढ़कर मेरा एकदम कहते हैं देखभाल करते हैं। पर कल एक चीज़ समझ में आ गई गाइस, कल बोटिंग के समय समझ आ गया मैं इतनी सीधी हूँ। अपने आप से बोलूँगा, आप लोगों को लगेगा कोई अपने लिए इतना क्यों बोल रहा है, पर सही बोलते हैं। इसीलिए मेरे साथ में भगवान है कि कोई मेरे साथ में बुरा करने वाला को इतना विनाश कर देते हैं महादेव कहने में। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि इतनी सीधी ना खुद की ना, कोई भी अगर मेरा प्यार था गला काटेगा तो हम अपने से दे देंगे गला काटने के लिए। कल सबका औकात पता चला, सबका औकात जिसको मैं इतना करती, चाहे 14-15 साल से, चाहे बेटा का शादी हो, चाहे कुछ हो, लन फंद हो, हर चीज़ से, यहाँ तक कि लेडी गांव में रहती थी यार उसको खाने का नहीं है तो मैं गैस अपने गाड़ी से अपने घर में झूठ बोल के और उसके लिए भर के लेके मैं अपने गाड़ी से लेके जाती थी कि उसको तकलीफ़ ना हो। मेरे से कोई रिश्ता नहीं, फिर भी उसको इतना मैं मानती। उसके घर वाले सबको भी औकात दिख गया। कल खाना हम लोग क्या खाए हैं, अब वोट किसी और को जाकर मारे यहाँ से, तो ये सब दिख गया। मैं तो गाइस अगर मुझे थोड़ा सा कोई करेगा तो वो कहे नहीं वो चोर के साथ मेरे, मैं तो वो जिसको बोलेगा मैं उसके साथ में रहूँगी क्योंकि ये मेरे दुख सुख में खड़े। तो यहाँ दिख गया। तो एक्चुअली गाइस ये हमारे गली के तो पता नहीं क्या है, और ये सब तो मेरे से इतना जेलसी फील करते हैं, इतना मुँह में हंसते हैं पर इतना जेलसी फील करते हैं। तो ऐसा तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा लगता है। और एक तो एक घर को तो ताड़ी हूँ क्योंकि उसका एक तो लड़का है, ज़्यादा है, दूध का दांत नहीं उठ रहा है पर बड़ा बनता है वो भी। तो 3 साल बस वेट एंड वॉच, तो सबका अच्छा से निकालती हूँ क्योंकि मुझे बोले ना कि मैं दुश्मनी लेती नहीं हूँ, सबसे बहुत प्यार चलती है। अगर जब दुश्मनी ले लेती हूँ ना तो विनाश तक मैं छोड़ती नहीं हूँ। तो इसीलिए मैं 3 साल तक कुछ नहीं बोल रही हूँ क्योंकि अभी अनु डिस्टर्ब हो जाएगी मेरी पढ़ाई, इसीलिए कुछ नहीं, खाली 3 साल बाद मैं बताऊँगी उसको। और 3 साल मैं क्यों ले रही हूँ वो भी आप लोग मेरे ब्लॉग में देखते रहेंगे, आप लोगों को पता चलेगा। तो कल मेरा मन सबसे फट गया यहाँ पे, इसीलिए बोले यहाँ पे बोला जाए तो खाली एक शंकर का फैमिली बहुत अच्छा है जो मुझे कोई पराया फील नहीं होने देते, इतना मेरे को मानते हैं। मैं लड़ती हूँ झगड़ती हूँ, मैं ही जाकर लड़ती हूँ गाइस, मेरी गलती है, मैं बोलती हूँ। मैं इसकी मम्मी से लड़ती कभी कभी, उनके पापा से मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, उनके पापा से कभी नहीं, पर उसकी मम्मी से लड़ जाती हूँ। पर बेचारी इसका मम्मी से मेरे को बच्चा से ध्यान रखती है ऐसे, जब कोई नहीं आता तो दिखता के लिए ऐसे। शंकर को भी है बोलते कि यहाँ मत ध्यान दो, पहले जाकर वहाँ ध्यान दो। तो खाली बस ये मैं बोलूँगी ना पूरा यहाँ पे ना, अगर कोई हम लोग के लिए बहुत अच्छा अगर होगा तो शंकर की फैमिली है। तो इसलिए मुझे उतना कोई किसी का फील नहीं होता, वो सब एक पैर में मेरे लिए खड़े रहते हैं, चाहे शंकर मम्मी हो, चाहे शंकर के भाई हो, उसके पापा हो,
बहुत अच्छे हैं। और शंकर का जो भाई से शादी किया वो लेडी भी अच्छी है, सीधी सादी है, बहुत अच्छी है। तो इसीलिए बोलते हैं ना गाइस कि कल सबका औकात दिख गया कि कौन अपना कौन पराया। तो भगवान श्री कृष्ण ही बोलते हैं ना, मुसीबत में ही पता चलता है। तो कल दिख गया, तो इसीलिए मतलब कि आज शंकर को ज़्यादा रिक्स हो गया, क्योंकि 20 दिन से तो कभी पूछता नहीं था खाना खाएं कि नहीं खाएं, क्योंकि उसको पता था कि सारा फैमिली उनके पास में है बोल के, इसलिए नहीं बोलता। और आज वो सुबह से देखा तो डिस्टर्ब था वो, आज काम में नहीं जाने वाला था, पर मैं उसको दिखाई कि नहीं ठीक हूँ। जैसे अनु को मैं दिखा रही थी कि नहीं मैं ठीक हूँ, जाओ तू जाओ, अच्छा से जाओ, पढ़ाई करो और जो लक्ष्य के लिए है वो पूरा करो, क्योंकि उसका लाइफ वही है पूरा। तो प्यार है तो ठीक है, ज़िंदगी भर तो मैं उसके साथ में हूँ, तो वो इसीलिए मैंने फील करती। पर ये लड़का पकड़ लेता है, इसकी मम्मी पकड़ लेती है इसे। तो ये सब घर वाला बहुत अच्छा है, इसमें जितना भी लड़ूँ, पर ये सब इतने अच्छे हैं ना कि एकदम मुझे अपना बेटी ये सब मानते हैं, और मेरे एक पैर में मेरे साथ में खड़े थे। बस मैं यही देख ली हूँ। अभी इसकी मम्मी से मैं थोड़ा बहुत बात नहीं कर रही थी, पर मैं शंकर बोली थी कि सबको बोलना, मम्मी में सबको बोलना उसी वोट मारने जिस पार्टी को मैं सपोर्ट कर रही थी। सब कोई जाके गए, जबकि वो सब उसको नहीं दूसरा पार्टी को लाइक करते थे, सब कोई जाके उसको वोट मारे। उनको लगता है कि मेरे घर का बेटी बोलिए तो मैं, तो कल समझ में आ गया कौन अपना कौन पराया है। उनका घर का, शंकर के घर का पूरा फैमिली जिसको मैं सपोर्ट कर रही थी उसी को वोट मारे हैं, जबकि अपोजिट, वो सब अपोजिट थे। तो सोचिए इसमें क्या देखने को मिला कि वो अपना फैमिली, जो अपना फैमिली से बढ़कर मांगता तब तो मेरे सपोर्ट किया। और जिस कमीनी सबको मैं अपना मानती थी, बोली ना कि राशन ढूंढो कर मैं गांव तक जाती थी, कोई इसको पूछता नहीं था, और जाती थी कि नहीं इतना हार्डली मैं टच थी वो सबसे। तो वो सबका गद्दारी सबको दिखे, गद्दारी दिखाते, पर इतना झूठ, ओ गॉड, मैं विश्वास भी कर ली थी इतना अच्छे आदमी है ये वो। बाद में ये बात तो है गाइस, मेरे महादेव का मेरे सामने छल कपट करने वाला को वो तुरंत सामने खड़ा कर देते हैं। और उसी टाइम पोल खुल गया, एक जना के बोल दिया मुँह। मैं थोड़ी देर के लिए सो गया, मैं उसको थैंक्स करने पूरा खाना पीना पूरा खिलाई हूँ उसको, वाह कितना अच्छा है सब। तो सामने सबका औकात दिख गया। तो नमक देखिए भगवान ही बोलते हैं हर चीज़ करो, नमक हरामी ना करो। करण जानता था कि कौरव जो दुर्योधन है वो बड़ा बनवास है, वो दुष्ट है, तो फिर भी उसके साथ क्यों दिया, क्योंकि उसका नमक खाया था। तो करण कितना बड़ा विद्वान था, यहाँ तक कि अर्जुन नहीं था। जिस तरह अर्जुन को दिखाया जा रहा है, अगर आप सर्च करिएगा तो धनुधारी अर्जुन को बनाया गया है, अर्जुन नहीं था। अर्जुन देखिए, अभी ये विवाद हो सकता है मेरे इस बोली में, पर आप लोग करिए। तो अर्जुन अगर इतनी बड़ा धनुधारी था तो एकलव्य का अंगूठा नहीं काटते। इसी जो सिखा रहे थे द्रोणाचार्य, जो एकलव्य का अंगूठा नहीं मांगते। क्यों मांगे, क्यों धनुष त्रिशूल चला जाता है। और सोचिए उनको, हम तो जैसे हम अंदर बैठ के कॉलेज में पढ़ रहे हैं टीचर से, और एक बच्चा खिड़की से पढ़ रहा है और उसको पूरा नॉलेज है, तो सोचिए विद्वान कौन हुआ, मैं हुई तो वो हुआ। तो एकलव्य द्रोणाचार्य का वो देख के बाहर से ही बेचारा वो सीखता था, और इतना बड़ा धनुधारी हो गया था कि अर्जुन को फेल कर देता। तो अगर वो नहीं था तो उसका अंगूठा नहीं मांगते द्रोणाचार्य, उसका अंगूठा नहीं मांगते। तो इसी में समझ आता कि अर्जुन, ठीक है, अर्जुन कृष्ण जी के मित्र थे, युधिष्ठिर जैसे महासत्यवादी के भाई थे, तो इससे वो बड़े होते हैं। पर करण जैसा दानवीर, मुझे तो लगता है महाभारत का ये सभी कैरेक्टर में सबसे अच्छा था आपका करण। तो मुझे करण मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। करण जो थे बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। वो दानी भी थे। सोचिए अपना वो कवच जो थे जिसके पापा सूर्य दिए थे वो ले लिए थे। तो मैं क्योंकि गाइस मैं इतना डीपली इसलिए बता सकती हूँ क्योंकि मैं बहुत सारा देखती रहती हूँ, सर्च करती रहती हूँ ऐसे। तो ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए सर्च करती हूँ, इसलिए मैं आपको डीपली बता सकती हूँ। मुझसे आप पूछेंगे कभी तो मैं हर सब चीज़ आपको बता सकती हूँ। तो कहते हैं इतने बड़े दानी थे, तो इसीलिए आप कृष्ण को नहीं बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा धनुधारी थे। तो मेरा मतलब कि अभी टॉपिक इसलिए इधर चला गया, महाभारत तब चला गया, क्योंकि मेरा कहने का मतलब था कि करण भी नमक हरामी नहीं किए थे, जबकि वो जानते थे कि मैं गलत का साथ दे रहा हूँ, फिर भी वो खड़े रहे कि ठीक है एक टाइम में मेरा साथ दिया था और मैं इसका नमक खाया हूँ तो मैं कैसे इसको धोखा दूँ। जबकि श्री कृष्ण जी जाकर बोले, उनकी माँ कुंती जो कि पूरा वर्ष छुपाए रही कि इनकी माँ है, पर वो जो लास्ट में जाकर बोली तब भी वो नहीं मतलब कि ये हटे कि नहीं मैं इनका नमक खाया हूँ तो कैसे करूँ। तो
तो ये सब कितने बड़े गद्दार है गाइस, कितने बड़े गद्दार है। अब मैं जितना ये सबको की हूँ ना, मुझे नहीं लगता सब परिवार भी सबको किए होंगे। इतना नमक हराम खोड़ है सब एक। तो कोई नहीं, मैं तो दिल से करती हूँ, मेरे को भगवान दिन पे दिन बहुत बनाते हैं यार। ये सब हम लोग को अब बोलिएगा तो मैं एक आप लोग बोलेंगे वो घमंड करी, ये सब औकात में नहीं मेरे बगल में बैठने का। इस पर ओसे के साथ में मैं बैठ कर खाना खाती थी, दिखावटी नहीं था, दिल से खाती थी ऐसे। तो इसीलिए वो सब गद्दारी कल की है। तो जान दीजिए मेरे लिए बस यहाँ पे एक तो कल शंकर का फैमिली अपना है, मैं उस सबको मानती हूँ, वो सबसे लड़ती हूँ, झगड़ती हूँ, प्यार करती हूँ, वही सब ठीक है। तो और मुझे किसी को दिखना भी नहीं है क्योंकि सब गद्दार है। और हाँ जब तक कोई आए कोई सेकंड देखती हूँ। तो गाइस अभी मैं इतना मतलब आप देखिए, आप लोगों को इसलिए चाट नहीं रही थी, रियल बात बता रही थी क्योंकि आप लोगों की फैमिली है, इसीलिए अपना बता रही थी। तो एक्चुअली अभी मेरे साथ बहुत अच्छा एक तो होते होते बच गया, एक तो मोबाइल आया था। तो कोई कहते हैं पूजा ही नाम से आया था, तो पता नहीं इधर कौन रहने आई है पूजा बोल के, तो उसका पैसा मैं पे किया हुआ था। और गलती से वो क्या कर दी कि साथ आगे में कोई रहने आई, तो बेचारी गलती से क्या कर दी वो 200 हमारा दो घर है ना, 208 219 है, 219 में हम रहते हैं। 208 एक घर छोड़ के मतलब कि जो बाउंड्री आप लोग मेरे ब्लॉग में देखते होंगे वो 208 है, और ये 200 जिसमें रहते 219 है। तो गलती से 219 का एड्रेस डाल दी, तो फ्लिपकार्ट वाले आए हो तो मेरे को पहचानते हैं। तो क्योंकि मेरा बहुत सारा सामान आते रहता है, तो ला के बोला आप मोबाइल मंगाए थे मैडम, तब हम बोले भैया मोबाइल का मंगाए, हाँ एडवर्स मंगाई हूँ मैं थोड़ा से, तो कि अभी बहुत डिस्काउंट चल रहा था। तो अनुभव की थी, याद नहीं क्या भूल रही भैया, अच्छा ब्रांड का की थी, 5,500 उसका दाम है। तो था तो उसका ज़्यादा ही, पर अभी थोड़ा सा ये सब क्या सेल चल रहा था बता रही थी वो, तो वो बुक कर दी, तो पैसा वो सिम से कटवा दी थी बैंक से। तो इसलिए मुझे लगा कि हाँ मैं और पैसा पे किया हुआ है ना, तो बोला कि हाँ, तो मुझे तो पता ईयरबड्स आया, तो मैं तो ले रही थी ये मोबाइल, होता नहीं ये मोबाइल है। तो मेरा मोबाइल हम कह लेंगे, अभी नया तो 2 मोबाइल मेरा चोरी हो गया, फिर 2 लिए मेरा मोबाइल में, तो 1.5-2 लाख रुपये मेरा मोबाइल में चला गया। हम मोबाइल क्यों लेंगे, अभी तो ये मेरा 4-5 मोबाइल नया पड़ा हुआ। तो फिर हम बोले भैया मोबाइल पता नहीं है पूजा के नाम से देखिए 219 है बोल के ऐसा पे किया लीजिए हो जैसे है। फिर उसके बाद बोले हम देखिए ये मेरा नहीं है, चाहेंगे तो हम रख लेंगे, आप लात खा जाएंगे झूठ का, ठीक है, पर क्या है कि ये मेरा नहीं है। और कहते हैं जब उसका दाम देखी तो समथिंग 8,000 कुछ था से, तो बेचारे को गरीबी लड़की मंगाई होगी, तो भाई 8,000 का मोबाइल था। तो मैं वही बोले कि भैया मेरा 40,000-50,000 का मोबाइल आ रहा है, 8,000 का मोबाइल हम नहीं लिए हैं, और अगर 1.5-2 लाख रुपये का रहेगा तब भी नहीं लेते। कौन पढ़ाई के लिए मंगाई होगी, जैसे अनु को मैं महंगा मोबाइल लेकर देती हूँ, और अभी उसको फिर सरप्राइज दूँगी, एक तो लेकर दी हूँ, पर एक मोबाइल का वो डिमांड करते काफ़ी महंगा है, पर अब उसको अगले साल बर्थडे में दूँगी, क्योंकि अभी जस्ट उसका 2 मोबाइल लेके दिए थे हम। तो वन प्लस का जो था 65,000 का एक था, तो कहते हैं जैसे 6 महीना हुआ गई, जैसे गई दिल्ली तो चोरी हो गया उसका, फिर वही मोबाइल में लेके दी, तो उसका अभी पड़ेगा 1.5 लाख, तो उसी में पड़ गया था। तो अभी वो उससे ज़्यादा महंगा मोबाइल का नाम बताई थी, तो उसको हम देंगे, आप उसका बर्थडे में देंगे, उसको पता नहीं है सरप्राइज़ का, उसका बर्थडे में दे देंगे। तो कहते हैं बर्थडे में वो आएगी, इस बार देखते बर्थडे में नहीं आएगी तो छठ में तो आएगी, छठ में ही मैं इसको दे दूँगी। तो इसीलिए मैं बोली कि जब 8,000 सुनी तो मुझे ख़राब भी लगा कि 8,000 को बच्चा पढ़ने के लिए मंगाया होगा शायद, तो इस तरह से अच्छा बात है नहीं ना, यहाँ पे भी साथ कोई रख ही लेता, क्योंकि बेचारी किसका था पता नहीं, पर मुझे तो लगा कोई पढ़ने के लिए मंगाया होगा, और कोई गरीबी हो गया भाई जो मंगाया होगा 8,000 का। आजकल कौन मोबाइल 8,000 का लेता है। तो इसीलिए मैं बोली कि जाइए चेक करिए, बता 219 दिया हम बोले कि 219 फ़ोन नंबर में तो कुछ दिया पर नहीं, तो सीधे पे कर दिया था हम, जब पे किया बैंक का ही देखिए कौन है क्या बोल के उससे कांटेक्ट करिए। बेचारी पे कर दिए, गलती से 219 लिखा के 219 हमारा घर हो सकता है। यहाँ पे बहुत बार ऐसा हुआ है कि किसी का कुरियर हमारे पास में आ जाता है, क्योंकि एक्चुअली इसलिए ऐसा गलती होता है क्योंकि हमारा ये घर है, पर जो बाउंड्री वाला घर है वो बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है। तो सबको मतलब अगर वो पार्टवाई करेंगे तो 208 से स्टार्ट, तो 208 209 210 मतलब 19 तक तो हम ही लोग का पूरा आ जाएगा 208 से, तो उतना बड़ा है। तो इसीलिए कंफ्यूज होता था आदमी कितना उसका एड्रेस में हम लोग को कोरियर से दे गया था। तो फिर बाद में मैं उतना इधर गली से नहीं निकलती, इधर बहुत लोग 3rd क्लास लोग गए से यहाँ पे पता नहीं, यहाँ पे हम मजबूरी है जितना हम लोग महंगा घर और बना लिए, तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं। तो मुझे यहाँ रहने का बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है दम, क्योंकि यहाँ हम लोग लाइक यहाँ पे है ये नहीं है। यहाँ तो पूरा 3rd क्लास से भी आप क्या बोल दीजिए, पूरा दम ख़त्म है यहाँ पे। तो इसीलिए मैं निकलती नहीं, इसलिए आप बिलीव नहीं करोगे यहाँ 12 साल हो गया मेरा आया हुआ, पर मैं अच्छी तरह से मैं जानती नहीं हूँ किसी को इधर की, किसका क्या नाम है किसका क्या नाम नहीं है।
ऐसे तो उतना मैं दिया। और सबको यहाँ पर मोहल्ला को मेरा नाम ज़रूर पता है, क्योंकि सबको आँख में हम ही लोग पर टिके रहता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अब मुझे आप रियली आप बोलोगे तो मुझे ढंग से अपने सामने वाले नेबर का नहीं पता है कि कौन पे आया क्या नहीं। यहाँ मिठाई बेचता है इतना पता है, क्या है क्या नहीं उतना मुझे कुछ पता नहीं है। मैं किसी का इतना यही नहीं करती हूँ, सबको क्या लेना है सबको साइड लो सबको। तो ये बात बड़े बुजुर्ग सही बोले हैं कि ना लेवले में रहना चाहिए। मैं हमेशा वो सबको ना धुतकारते आई हूँ कि नहीं सबको लेकर चले गए पर नहीं है बाबा, आप समझ गए नहीं, अपने लेवल से ही होता है सब कुछ। तो चलिए छोड़िए वो सब। हाँ बस ये मोहल्ला में बस मुझे एक ही फैमिली ठीक लगी, जो शंकर फैमिली है, जो हमेशा मुझे सपोर्ट किया। आज से जब से मैं यहाँ पे आई हूँ तब से सपोर्ट कर रही है सब पूरा बहुत अच्छे बात। तो अभी थोड़ी सी मैं गुस्सा चल रही हूँ, फिर भी वो सबको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, गुस्सा रहे जो कुछ रहे, एक पैर में मेरे लिए खड़ी रहती है बेचारी। इसकी मम्मी तो ज़्यादा ही, अब इसके सिस्टर भी आई है बेचारी, आना जाना पूरा बहुत अच्छी है। सो सिस्टर तो सब बहुत अच्छी है। सो सिस्टर तो मुझे बहुत प्यार करती है, दोनों बहन बहुत मानती है मुझे, ऐसा निस्वार्थ प्यार करती है। तो मुझे यार किसी का ज़रूरत भी नहीं गाइस, वो सब बस एक फैमिली खड़ी मेरे पीछे और कुछ नहीं। और शंकर को आप लोग देखते होंगे कि सारा कुछ घर अपने सर पे लिया हुआ है। तो ऐसे तो और अभी उसका मैं फ़ोन काटी जा रही थी क्योंकि मुझे नींद आ रहा है, जाकर सोऊंगा। और वो परेशान कर किया जा रहा है क्योंकि अनुसार उसको फ़ोन करेगी कि नाश्ता किए कि नहीं बोल कैसे। तो मेरे को फ़ोन किया जा रहा है नाश्ता किए कि नहीं किया, तो इसीलिए गुस्सा होकर इसका मैं ब्लैक लिस्ट में डालती हूँ। ये परेशान करते रहे क्योंकि अभी खाना खाऊंगी और जाके सो जाऊँगी अभी, क्योंकि बहुत थकान लग रहा है। अभी हॉल में ही सोऊंगी गाइस, क्योंकि थोड़ा रूम में अच्छा नहीं लग रहा अकेले के लिए। क्योंकि अनु आती थी एकदम लटक लुटक के सो जाती थी, तो अपना रूम में नहीं सोते थे, मेरे पास में आकर सो जाती थी। इसलिए अभी हॉल में सोऊंगी अभी। इधर ही ये कल भी ये सब बड़ा सियाना, इसका मालिक जाएगा उसके बाद ये सब मेरे से प्यार दिखाते हैं। इतना शैतान कुत्ता सब है, तो ऐसे ऐसे मेरे को कुत्ता बराबर ये सब दोनों ने गदानता है। और अभी देखो चिपका हुआ है मेरे छाती में। तो चलिए गाइस, अब हम जा थोड़ा खाना खा लेते हैं, फिर रेस्ट करते हैं। अब मिलते हैं शाम को गाइस। और आप लोग में हम मेरे साथ में बने रहिए, क्योंकि सही में बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं। तो आप लोगों से बात करते रहेंगे तो अकेला फील नहीं लगेगा। और मैं जिसके लिए अकेला फील कर रही हूँ तो उसको बोल भी नहीं सकती, पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा, इसीलिए। तो बाय।